हमें बचपन से ही बताया गया है कि रावण एक क्रूर और अहंकारी राजा था और अपने ही भाई विभीषण को लंका से मारकर बाहर निकाल दिया। पर हमेशा जो दिखता है वह सच नहीं होता। जो आपने बचपन से देखा है और सुना है वह रावण नामक सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। असल में रावण एक महाज्ञानी, महापंडित और महाप्रतापी राजा था जिसे 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञान था। और रावण से बड़ा भक्त न कोई है और न कोई होगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रावण की कुछ अनसुनी और अकल्पनीय बातें जो आपको वाल्मीकि रामायण से नहीं मिलेगी। हम जानेंगे कि रावण ब्राह्मण था या असुर था, क्या था उसके 10 सिरों का रहस्य और क्यों रावण ने भगवान श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया। और वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि क्या रावण भी 7 चिरंजीवियों की तरह आज भी जीवित है और क्या सच में माता सीता रावण की ही पुत्री थी। तो चलिए फिर एक महान विद्वान, सफल शासक, वीणा वादक और शिवभक्त रावण की असली कहानी को हम प्रस्तुत करते हैं। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। रावण अपनी शक्तियों से तीनों लोकों को जीत चुका था। उसने यम को भी हराकर काल को बंदी बना रखा था। 9 ग्रह उसके पैरों के नीचे रहते थे। इतना ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद भी रावण अहंकारी था। दरअसल रावण के पिता ऋषि विश्रवा थे जिसने रावण को शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त करवाया, जिसके कारण उसे महाज्ञानी और महापंडित भी कहा जाता है। वही उसकी माता राक्षस कुल की थी जिसके कारण उसमें राक्षसी गुण भी आ गए थे। एक और रोचक बात यह है कि रावण का संबंध ब्रह्मा से भी था। रावण ने अपने दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। उसने हजारों वर्षों तक तप किया था। 1000 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात वह अपना सिर काटकर ब्रह्मा जी को अर्पित कर देता था। अंत में जब वह अपना 10वां सिर काटने वाला ही था तब ब्रह्मा जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह कहकर मना कर दिया कि यह सृष्टि के नियमों को विरुद्ध हो जाएगा। तब रावण ने वरदान मांगा कि उसे देवता, दानव, नाग आदि कोई भी ना मार सके, लेकिन अपने ही अहंकार में उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझते हुए उसने सुरक्षा नहीं मांगी और यही उसके अंत का सबसे बड़ा कारण बना। ब्रह्मा जी ने उसे उसके 10 सिर वापस भी कर दिए और अमरता के लिए अमृत प्रदान किए जो उसकी नाभि में स्थित था, और साथ में ही चेतावनी दी कि यह अमृत केवल अग्नि बाढ़ से ही नष्ट हो जाएगा जो केवल भगवान विष्णु के पास था। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन देवताओं की चाल से माता सरस्वती उसकी जिह्वा पर विराजमान हो गई और उसने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। और अंत में विभीषण ने आजीवन भगवान की सेवा और भक्ति का वरदान मांगा, जिससे ब्रह्मा जी अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसे यह वरदान दे दिया। रावण भगवान शिव का महान भक्त था। एक बार शिव भक्ति में लीन होकर उसने सोचा कि वह शिव को सीधा लंका ही ले जाएगा। इसके लिए उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। तब भगवान शिव क्रोधित हुए और अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण उसके नीचे दब गया और पीड़ा से चिल्लाने लगा। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रावण ने अपनी भक्ति दिखाते हुए अपने हाथों के नसों से वीणा के तार बनाए और भगवान शिव को प्रस्तुत करने लगा। इसी समय उसने शिव को प्रसन्न किया और उसके लिए शिव तांडव स्रोत की रचना हुई, जिसे आज भी गाया जाता है। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की और तभी से रावण को सबसे महान शिवभक्त माना जाता था। क्या रावण के 10 सिर थे? तो चलिए फिर इसके बारे में जानते हैं। इसे लेकर शास्त्रों में अलग अलग कथाएं मिलती है और कहा जाता है कि रावण को 6 शास्त्र और 4 वेदों का संपूर्ण ज्ञान था, जिसके कारण उसे दशानन अर्थात 10 सिरों वाला कहा जाता था।
ऐसा भी बताया जाता है कि रावण के 10 सिर उसके चरित्र का प्रतीक माने जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और इन्हें संतुलित करने वाले 3 तत्व बुद्धि, मन और चित्त हैं। जब भगवान राम सेतु निर्माण कर रहे थे तब उन्होंने यज्ञ किया था। इस यज्ञ के लिए एक विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता थी और उस समय रावण से बड़ा ज्ञानी कोई और नहीं था। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण को अपनी मृत्यु का पूर्व ज्ञान था और उसने स्वयं ही अपने अंत की योजना बनाई थी। इसके पहले उसने जन्म की कथा समझना जरूरी है। जया और विजय भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। जब सनकादि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुँचे तो जया और विजया ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने उन्हें 2 विकल्प दिए, या तो 7 जन्म भक्त के रूप में रहे या 3 जन्म शत्रु के रूप में। जल्दी वापस आने के लिए उन्होंने 3 जन्म शत्रु के रूप में चुना। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत्रवक्र। और हर बार उनका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने ही अवतार लिया। रावण को कई श्राप भी मिले थे जो उसकी मृत्यु का कारण बना था। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि रावण आज भी मरा नहीं है बल्कि आज भी जीवित है और कलयुग के अंत में फिर से प्रकट होगा। लेकिन ऐसा भी मान्यता है कि उसके भाई विभीषण ने विधिपूर्वक उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। रावण एक महान शासक था। उसके शासनकाल में लंका ने अत्यधिक विकास किया। वह एक विद्वान, आयुर्वेदाचार्य और कई ग्रंथों का रचयिता भी था, जिसमें रावण संहिता भी शामिल है। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने जानबूझकर सीता का हरण किया ताकि भगवान विष्णु के अवतार राम द्वारा उसका ही वध हो और उसके कुल का उद्धार हो सके। जब रावण मृत्युशैया पर था तब राम ने लक्ष्मण को उससे ज्ञान लेने के लिए भेजा। रावण की 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिसे हर इंसान को सीखनी चाहिए। पहला, शुभ कार्य को तुरंत कर लेना चाहिए, अशुभ को टाल देना चाहिए। दूसरा, दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और तीसरा ज्ञान ये था कि अपने जीवन के रहस्य किसी को भी नहीं बताना चाहिए। तो चलिए फिर अब बात करते हैं, क्या सीता वास्तव में रावण की ही पुत्री थी? जैन रामायण के अनुसार सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी और कुछ कथा के अनुसार भविष्यवाणी के डर से रावण ने उन्हें त्याग दिया था और बाद में राजा जनक को वह बालिका के रूप में मिली। हालांकि यह कथा मुख्य रामायण से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसे पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं माना जाता। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें।